ओम नमः शिव शंभवाय च मनोभवाय च नमः शंकराय च महेश्वराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। धर्म प्राण सत्संग प्रेमी सज्जनों, आज जो शिव की सबसे प्रचलित उपासना है लिंगोपासना, उस पर थोड़ा सा विमर्श करेंगे हम लोग। इसके वैज्ञानिक पहलू को भी, इसके तात्विक पहलू, आध्यात्मिक पहलू को और पौराणिक पहलू को भी आपके सामने रखेंगे। दरअसल लिंगोपासना पर हमारे धर्म के आलोचक जो हैं और बड़ी संख्या में हैं, और ज़्यादातर उसमें हिंदू ही हैं। अभी ये जो कांवड़ यात्रा चल रही है ना, तो इसके रास्ते में विशेष करके जो हरिद्वार की तरफ कांवड़ वाले जाते हैं, शिवरात्रि को वहाँ हर महीने में जो शिवरात्रि पड़ती है कृष्ण पक्ष में, वहाँ अपना जल अर्पित करते हैं शिवलिंग पर। तो रास्ते में जो जो नगर पड़ते हैं, जो जो पड़ाव पड़ते हैं, उसमें जितने होटल हैं उसमें ज़्यादातर मुसलमान भी वैष्णव ढाबा और कौन ढाबा करके खोले रहते हैं। और वो आप देख ही रहे हो कि ट्रेंड चला है कि जब भी हिंदुओं को कुछ देते हैं तो थूक के मूत के देते हैं। उनको इसमें लगता है कि काफिरों का भ्रष्ट करेंगे धर्म तब उनको जन्नत मिलेगी, जन्नत में 72 हूरें मिलेंगी। तो इसके लिए सरकार ने जो नियम बनाया कि भैया सब लोग अपनी दुकान के नाम लिखो, वैष्णव ढाबा रखो नाम, कोई बात नहीं है, लेकिन वैष्णव ढाबा चला कौन रहा है और उसमें काम कौन कौन कर रहे हैं उसका स्पष्टीकरण दो। तो इसको लेकर के पूरा बवाल मचा हुआ है। तो और जो सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर के याचिका दाखिल की गई, आपको जान के आश्चर्य होगा, उस दोनों याचिकाकर्ता जो हैं वो हिंदू हैं, पंडित हैं उसमें भी, और जो उसके वकील हैं वो भी हिंदू ही हैं। मतलब हिंदुओं को बड़ी परेशानी है कि ये कांवड़ यात्रा जो है, इनके कांवड़ियों के जो भोजन शुद्ध रहें, थूक मूत वाले न रहें। किसी मुसलमान ने याचिका दाखिल नहीं किया सुप्रीम कोर्ट में, जो भी एक प्रोफेसर है, पंडित है, दो दाखिल किए, दोनों मतलब हिंदू हैं, वकील भी हिंदू है। तो हिंदुओं को हिंदू धर्म से बड़ी परेशानी है। एक तो शिक्षा ऐसी कर दी गई, अभी उत्तराखंड में प्राइमरी की कक्षाओं में कक्षा 8 तक गीता पढ़ाने का जो निर्णय लिया गया, इसको लेकर के कांग्रेस जानती थी इस बात को अच्छी तरह से। हम तो राजनीति पर बोलते ही नहीं कि इतना हिंदुओं का कत्लेआम किया गया, इतना टैक्स लगाया गया मुसलमानों द्वारा, इतने मंदिर ध्वस्त किए गए, फिर भी हिंदू मरा नहीं, हिंदू संस्कृति मरी नहीं। सारे इतिहासकार इस बात को लिखते हैं कि भारत तो पराजित होता रहा, लेकिन हिंदू संस्कृति अपराजेय रही। शीश कट गए लेकिन हिंदू संस्कृति नहीं कटी। तो हिंदू संस्कृति कैसे मरे, इसके लिए ब्रेन वॉशिंग, शिक्षा में इस तरह का परिवर्तन करो कि अपनी संस्कृति से, अपने अध्यात्म से, अपने धर्म से, अपने पौराणिक पात्रों से और अपने शहीदों से परिचय ही न हो पाए पीढ़ी का। इसको ब्रेन वॉशिंग कहते हैं। और इसके लिए पूरा प्रयास किया गया। आपको जान के आश्चर्य होगा, जब देश स्वतंत्र हुआ तो उस देश का शिक्षा मंत्री वह बना जो एकदम अनपढ़ था और इस देश का वासी भी नहीं था, सीधे वो अरब से आया था। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद।
और 15 वर्ष तक इस देश का शिक्षा मंत्री वही रहा। और इतना ही नहीं, लगातार 5 शिक्षा मंत्री मुसलमान ही दिए गए इस देश को कांग्रेस द्वारा, और उन्होंने हमारी संस्कृति को जितना निर्मूल कर सके किया। शिक्षा ही से तो संस्कार बनेगा ना। रावण जब पूरा विश्व जीत लिया, भुजबल विश्ववस्य करिक राखस कौन स्वतंत्र, मंडलीक मनि रावण राज करे निजतंत्र। उसने देवलोक जीता, यक्ष लोक जीता, गंधर्व लोक जीता, नाग लोक जीता, सब जीत लिया, बस आर्यावर्त को नहीं जीत पाया। तो उसने अपने यहाँ मीटिंग की, अपने सभासदों की, अपने बुद्धिजीवी मंत्रियों की, कि भाई हम आर्यावर्त को क्यों नहीं जीत पा रहे हैं। तो उसके मंत्रियों ने उसको सुझाव दिया कि महाराज, आर्यावर्त की संस्कृति जो है, क्षमा करें, आर्यावर्त की शक्ति जो है वह केवल शस्त्रों में नहीं है, उसके शास्त्रों में है, उसकी संस्कृति में है। और जब तक उसकी संस्कृति को नष्ट न किया जाए तब तक आर्यावर्त का धर्म नष्ट नहीं होगा, और जब तक धर्म नष्ट नहीं होगा आर्यावर्त पराजित नहीं होगा। तो रावण ने कहा कि आर्यावर्त का धर्म कैसे नष्ट हो। तो कहा महाराज, किसी भी समाज का, समुदाय का, राष्ट्र का धर्म जो है ना, संस्कार में निहित होता है, और संस्कार जो है शिक्षा में निहित होती है। जैसी शिक्षा होगी वैसा संस्कार होगा। एक बार मैं प्रवचन कर रहा था कहीं, अरे भैया, लगातार जीवन के 50 वर्ष हमने प्रवचन किए, और देश के कोने कोने में कोई शहर नहीं बचा, कोई मेट्रोपॉलिटन सिटी नहीं बची। एक जगह प्रवचन कर रहा था, तो सामने कुछ बच्चे बैठे थे। तो स्वाभाविक मैंने पूछा, कैसे ही बताओ बच्चों, मानस में लिखा है कि प्रात समय उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावई माथा। तो कितने बच्चे ऐसे हैं जो सुबह उठ के माता पिता का चरण स्पर्श करते हैं। एक भी बच्चे ने हाथ नहीं उठाया। और आप भी पूछ के देखिएगा, एक बच्चे का हाथ नहीं उठेगा। आपके घर भी बच्चे होंगे और आपके पास भी चरण हैं, है ना। तो एक भी बच्चे का हाथ नहीं उठा। तो हमने एक बच्चे को खड़ा कराया। हमने कहा, क्यों बेटा, तुम्हें संस्कार नहीं दिया गया है, माता पिता का चरण स्पर्श करो। उसने कहा, गुरुजी हमारे माता पिता नहीं है। तो मुझे बड़ा कष्ट हुआ, स्वाभाविक कष्ट होगा। दूसरे बच्चे को खड़ा कराया, तीसरे बच्चे को खड़ा कराया, चौथे बच्चे को खड़ा कराया, सबका एक ही उत्तर कि माता पिता नहीं है, तो कैसे किनका चरण स्पर्श करें। हमने कहा, ऐसी कौन सी बीमारी आ गई कि गांव भर के बच्चों के माता पिता मर गए। फिर यहाँ जो बैठे हैं कथा में, ये लोग कौन हैं, माता पिता नहीं हैं। बच्चों ने कहा, जी नहीं गुरुजी, ये लोग माता पिता नहीं हैं। कौन है ये लोग? कहा, ये लोग मम्मी हैं, पापा हैं, डैड हैं, डैडी हैं, मामा हैं, मॉम हैं। इसमें कोई माता कोई पिता नहीं बैठा है, कोई माई नहीं बैठी है, कोई बाप नहीं बैठा है। ये पाश्चात्य संस्कृति की जो बीमारी आई ना, ये हमारे सारे मामा को, मामी को, बाबा को, दादी को, माता को, पिता को, सबको मार गई। अब अंकल और आंटी आ गए, अब फादर और मदर आ गई, अब पापा और मम्मी आ गई, डैडी आ गए, माता पिता कहाँ हैं। और चरण स्पर्श जो है मानस में, वो माता पिता का करने के लिए लिखा गया है। माता पिता ही गुरु नाम है माता। गुरु हो गए टीचर, और माता हो गई ममा, और पिता हो गए डैड। तो इनके लिए सिखाया गया है कि सुबह उठ के हाय मम्मी, हाय डैड, हेलो मम्मी, हेलो डैड, गुड मॉर्निंग, ये हम लोग करते हैं। जब माता पिता होते तो इनका चरण स्पर्श करते।
तो शिक्षा ने मार दिया माता पिता को, देखते देखते मार दिया, आपके घर में घुस के मार दिया। एक गोली नहीं चली और आपके सारे रिश्ते जो हैं मर गए और उसकी जगह पर पाश्चात्य रिश्ते खड़े हो गए। संस्कृति कैसे मरती है? हम बच्चों का जन्मदिन मनाते हैं तो दीपक बुझा देते हैं, जबकि हमारे यहाँ दीपक बुझाना अशुभ का लक्षण है। क्या उनके तो दिया बाती बुझ गई। हम अपने मुख से अपने बच्चों का दिया बाती सब बुझा देते हैं। देखिए आपके घर में रक्षाबंधन खत्म हो रहा है, वैलेंटाइन डे घुस रहा है, आपके देखते देखते संस्कृति कैसे मर रही है, छटपटा छटपटा के मर रही है। आप लोगों को थोड़ा बहुत अपने पूर्वजों का ज्ञान है, कम से कम ये इतना ज्ञान है कि सीता जी के पति का नाम राम जी था, दशरथ जी की 3 रानियाँ थी और पांडवों का नाम याद है। ये सब याद है, सब आपके बच्चों को याद है क्या? जरा पूछना ना अपने बच्चों से, जो बालिग हो गए उनसे पूछना, कभी उनको शिक्षा देते हैं इस तरह की? आप मर रही है आपकी संस्कृति। तो रावण के दरबारियों ने कहा कि जब तक आर्यावर्त की शिक्षा नहीं विद्रूपित होगी तब तक आर्यावर्त की संस्कृति नष्ट नहीं होगी। जब तक संस्कृति नष्ट नहीं होगी तब तक आर्यावर्त का धर्म नष्ट नहीं होगा। और यतो धर्म ततो जय। जब तक आर्यावर्त का धर्म नहीं होगा हम आर्यावर्त को पराजित नहीं कर सकते। तो रावण ने पूछा कि आर्यावर्त की शिक्षा को कैसे विद्रूपित किया जाए? तो उनके दरबारियों ने कहा, महाराज आर्यावर्त की शिक्षा जो है उसके वनों में विकसित होती है। 2 प्रसिद्ध वन हैं, दंडकारण्य और नैमिषारण्य, और दोनों में ऋषि लोग जो हैं आश्रम बना बना करके और विश्वविद्यालय चलाते हैं, जो 10,000 बच्चों का खान पान वस्त्र शिक्षा की व्यवस्था करता है, उसको कुलपति कहते हैं। और बड़े बड़े कुलपति इस जगह पर बैठे हैं। अगर इन वनों में इन शिक्षालयों को नष्ट कर दिया जाए और यज्ञ आदि संस्कृति को नष्ट कर दिया जाए, गौ आदि को नष्ट कर दिया जाए, जो भारतीय संस्कृति का प्राणवंत स्वरूप है, तो भारतीय संस्कृति मर जाएगी, भारतीय धर्म मर जाएगा और आर्यावर्त पराजित हो जाएगा। तो आर्यावर्त की संस्कृति को नष्ट करने के लिए, शिक्षा को नष्ट करने के लिए रावण ने नैमिषारण्य और दंडकारण्य दोनों में अपनी सैनिक छावनियाँ बनाई। एक जगह 14,000 राक्षसों का नेतृत्व दिया ताड़ुका के हाथ में, और दूसरी जगह का दंडकारण्य का नेतृत्व दिया शूर्पणखा के हाथ में। 14,000 राक्षस वहाँ भी रखा। क्यों? खाली यहाँ की शिक्षा को विद्रूप करने के लिए। अब जबकि किसी सरकार ने सोचा कि नहीं नहीं, हमारे धर्म की भी शिक्षा हमें देनी चाहिए, क्योंकि और सब धर्म के लोगों को जो इस देश में रहते हैं वो अल्पसंख्यक के नाते अपने अपने धर्मों की शिक्षा देने का अधिकार है। मुसलमान मदरसे चलाते हैं और ईसाई कॉन्वेंट चलाते हैं और वहाँ बाइबल की और कुरान की शिक्षा दी जाती है। लेकिन हिंदुओं को न ऐसा स्कूल खोलने का अधिकार है और न अपने धर्म की शिक्षा देने का अधिकार है। अब जबकि उत्तराखंड की सरकार ने निश्चय किया है कि गीता पढ़ाई जाएगी भाई कक्षा 8 तक, तो देखिए कौन कौन लोग फुफकार के खड़े हो गए, कांग्रेसी। उनको हिंदू संस्कृति से बड़ी चिढ़ है। आप लोगों में भी, मैं तो राजनीति पर बोलता है नहीं, छोड़िए, और ये कम्युनिस्ट। तो ये हालत है। ऐसे ही लोग लिंग पूजा की भी भर्त्सना करते हैं। देखिए कितना घृणित है ये। उनको नहीं पता कि ये लिंग पूजा प्राचीन काल में पूरे देश नहीं पूरे विश्व में व्याप्त थी। रोम में भी फल्लुस नाम से लिंग की पूजा होती थी। वहाँ की लिंग को फल्लुस कहा जाता था। वो फल्लुस जो है हमारे यहाँ के फलेश का ही एक रूप था। फलेश माने फल देने वाले ईश्वर। कौन? शिव। शिव से बढ़ के फलेश कोई हो नहीं सकता। इसी फलेश का वहाँ रूप हो गया था फल्लुस। मिस्र के भी प्राचीन संस्कृति में, यहाँ तक कि मोहनजोदड़ो जो महाभारत के काल से 1500 वर्ष पहले का संस्कृति मानी जाती है, वहाँ जब खुदाई हुए तो शिवलिंग मिले। प्राचीन काल से शिवलिंग की पूजा होती आ रही है।
हर देश में इसकी पूजा होती आ रही है। और जब सोमनाथ का मंदिर तोड़ा ना महमूद गजनवी ने, तो वहाँ जो शिवलिंग था वह 50 पुरसा ऊंचा था। ये अंग्रेज इतिहासकार लिखते हैं, हमारे इतिहासकार लिखते थे होता चलो कुछ बढ़ा चढ़ा के लिख दिए। अंग्रेज इतिहासकार लिखते हैं कि वह 50 पुरसा ऊंचा, पुरसा शब्द तो आया है, ऊंचा था और 56 ठोस सोने के खंभों पर टिका हुआ था और मणिमाणिक के और रत्नों से जड़ा हुआ था, जिसको तोड़ करके और सारे रत्न और सोना लूट करके महमूद गजनवी ले गया। महाभारत में भी शिवलिंग का वर्णन है, रामायण में भी है, वेदों में भी है, और शुक्ल यजुर्वेद का 16वां अध्याय तो उसी से तो रुद्राभिषेक होता है। श्वेताश्वतर उपनिषद में भी एको ही रुद्रो न द्वितीया तस्तु, शिव की चर्चा है, शिव का वर्णन है। तो यह वैदिक पूजा भी है, यह पौराणिक पूजा भी है, ये वैज्ञानिक पूजा भी है। वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में वाल्मीकि जी कहते हैं कि यत्र यत्र च याति स्म रावणो राक्षसेश्वरः जम्बूनदमयं लिंगम तत्र तत्र स्मनीयते। जहाँ जहाँ रावण जाता था वहाँ वहाँ जम्बूनद कहते हैं सोना को, सोना का लिंग पहनने रहता था, हैं, और वहाँ वहाँ उसको ले करके जाता था। अब बालुका वेदिका में बालू का वेदी बना के अतु तत्लिंगो स्थापय रावण, उस लिंग की स्थापना करके अर्चना मास गंधैश्च पुष्पैश्चामृत गंधश्च, पुष्प से गंध से आरती उतार के पूजा करता था और उसको सामने नृत्य भी किया करता था। महाभारत के अनुशासन पर्व में शिव भक्ति का वर्णन हमें बताया कि भीष्म जी ने कहा कि हम तो शिव जी का क्या वर्णन करेंगे, कृष्ण भगवान कर सकते हैं। कृष्ण भगवान शिव जी की भक्ति की दीक्षा उपमन्यु से ली और कृष्ण भक्त बने, क्षमा करे शिव की भक्ति बने। क्यों? क्योंकि तुलसी ने लिखा कि इच्छित फल बिनु शिव अवराधे लहई न कोटि जोग जप चाहते। बिना शिव पूजा के तो भैया कुछ प्राप्त नहीं होना वाला। फलेश वही हैं, फल देने वाले वही हैं। और भगवान श्री कृष्ण को राधा चाहिए, तो उन्होंने शिव जी की आराधना की। शिव प्रकट हुए, कहे वरम ब्रोहि वर मांगो। अच्छा, राधा का तो भागवत में कहीं नाम ही नहीं आया है, ठीक है, जानबूझ के व्यास जी ने उनका नाम नहीं दिया। कभी शायद हम बताए भी थे कि क्यों नहीं राधा का नाम आया है, क्योंकि सुखदेव जी जो थे वो राधा के भक्त थे, और जब राधा का ध्यान आता था, राधा का नाम आता था, तो राधा का ध्यान आ जाता था। एक कथा आती है ना कि एक बार किसी ने शिव जी से आके कहा कि रावण आ रहा है आपका दर्शन करने के लिए, और शिव जी की समाधि लग गई। जब आया व्यक्ति दर्शन करके चला गया, तो जब समाधि टूटी तो पार्वती ने कहा कि अब रावण के नाम पर भी आपकी समाधि लग जा रही है। कहा रावण? किसने रावण का नाम लिया? कहा है क्यों? एक व्यक्ति आया, जब कहा आपसे एक गण आपका कि कोई आपका दर्शन करने, हाँ रावण आपका दर्शन करने आ रहा है। शिव जी ने कहा वो रावण कहा, हमको तो केवल राग सुनाई दिया और राम प्रभु का ध्यान आ गया। तो यही हालत थी। राधा कहते हैं सुखदेव जी की समाधि लग जाती थी, भाव समाधि लग जाती थी, और पता नहीं वो समाधि कब टूटे। इधर 7 ही दिन का अवसर, 7 ही दिन का परीक्षित के पास समय है, पूरी भागवत सुनाना है, और अगर राधा का नाम ले लें तो 7 दिन तो समाधि नहीं टूटे उनकी, तो क्या कथा कहेंगे। इसलिए राधा का नाम नहीं आने दिया। लेकिन और पुराणों में राधा के पद्म पुराण में, ब्रह्म वैवर्त पुराण इत्यादि में आया है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में, अच्छा अब सनातन धर्म के जो आलोचक हैं वो क्या आलोचना करते हैं जरा देखिए। कहते हैं कि राधा जो थी कृष्ण की मामी थी, और कृष्ण का उनका संबंध था। ये कहाँ का आदर्श है? अच्छा, इसमें कुछ बात सही भी है, क्योंकि यशोदा जी के एक भाई थे,
उनका नाम था रायण। क्या नाम था? रावण नहीं, रायण। सगे भाई थे यशोदा जी के। और रायण का जो विवाह है वो राधा जी से हुआ था। तो कृष्ण जी की मामी तो हुई, लौकिक संबंध से कृष्ण जी की मामी तो हुई। तो इसी बतिया से लेकर के सब लोग आलोचना करते हैं, जो हमारे धर्म के आलोचक हैं। लेकिन वो या तो इतना ही पढ़े ही हैं, या तो जानबूझ करके और बात छिपा लेते हैं और आलोचना करते हैं। क्या छिपा लेते हैं? छिपा ये लेते हैं कि राधा जो हैं वो तो भगवान कृष्ण की हमेशा से हैं, गोलोक में उनकी पत्नी हैं, उनकी अर्धांगिनी हैं, उनका सत्व हैं, उनकी अंतर आह्लादनी शक्ति हैं। और जब वो श्रीदामा नाम का एक गढ़ है, उसके शाप से जब राधा जी मानवी बनी, उनके लिए भगवान कृष्ण को भी अवतार लेना पड़ा। तो राधा जी की शादी सचमुच रायण से हुई, लेकिन राधा जी ने अपनी माया की राधा को वहाँ स्थापित कर दिया। जैसे सीता जी अग्नि में प्रवेश कर गई और माया की सीता को रावण हर के ले गया, उसी तरह से माया के जो राधा हैं उसका विवाह रायण से हुआ, क्योंकि वो शापित था, वो होना था। और जो वास्तविक राधा थी उनका विवाह जो वृंदावन में ब्रह्मा जी स्वयं आके भगवान श्री कृष्ण से कराते हैं, ये ब्रह्म वैवर्त पुराण में लिखा है। राधा जी भगवान की परकीया नहीं स्वकीया नायिका हैं। उनका विवाह ब्रह्मा जी ने करवाया था वृंदावन में, ये लिखा है ब्रह्म वैवर्त पुराण में। ये बतिया नहीं बताएंगे सब, अरे देखो अपनी मामी से उनका संबंध था। तो इस तरह से धर्म की जो आलोचना करते हैं हमारे, और हम लोग कितना अपने धर्म के बारे में जानते हैं। और हमें तो लग रहा है कि शायद आज आप पहली बार जीवन में रायण का नाम सुने हो, पहली बार जीवन में ये सुने हो कि राधा जी जो हैं वो कृष्ण की मामी लगती थी, शायद जीवन में पहली बार सुने हो। ये तो सुना ही नहीं होगा कि राधा का विवाह से कृष्ण से ब्रह्मा जी ने आके कराया था, वृंदावन में उनकी स्वकीय नायिका बनाया। तो हमको खुद अपनी संस्कृति का कितना कम ज्ञान है जी, हैं? ईमानदारी से कहें तो हम हिंदू नहीं हैं, खाली एक प्राणी हैं, बस खाने पीने कमाने वाला एक प्राणी है। कोई धर्म हमारा है ये नहीं है। जिसको अपने धर्म के बारे में कोई जानकारी न हो, उसका कैसा धर्म? तो ऐसे ही लोग लिंग पूजा की निंदा करते हैं और लोग सुनते हैं। हमने बताया कि देखो, अपनी जब तक कि सृष्टि की उत्पत्ति नहीं हुई तो परमात्मा अकेले थे। जैसे बीज है न, बीज, और बीज में ही वृक्ष पूरा छिपा रहता है, लेकिन कहीं दिखाई नहीं देता, सिर्फ बीज ही दिखाई देता है। उसी तरह से समूचे सृष्टि का बीज परमात्मा। उस समय और कुछ नहीं था, ना सदासीनो सदासी तदानीम नासीद रजो न व्योमा परोयत किमावरी वह कुहकस सर्वनंब किमासीद गहनम गभीरम। लेकिन जब परमात्मा की इच्छा हुई चलो सृष्टि का निर्माण करें, तो जैसे बीज में से अंकुर निकलता है ना, और उस अंकुर में पहले 2 पत्ते निकलते हैं। कोई भी बीज हो देखना, पहले 2 ही पत्ते निकलेंगे, चाहे बट का बीज हो और चाहे बथुआ हो। बड़ा से बड़ा वृक्ष हो चाहे छोटा से छोटा हो, पहले 2 ही पत्ते निकलेंगे, देख लेना इसको सावधानी से। तो उसी तरह से उस ब्रह्म से ये 2 चीज़ें प्रकट हुई। कौन कौन? एक हिरण्यगर्भ और एक अव्यक्त या मूल प्रकृति। और फिर हिरण्यगर्भ का मूल प्रकृति में आधान किया भगवान ने। गीता में कहते हैं कि मम योनि महद ब्रह्म तस्मिन् वीर्य दधाम्यहम् संभवम सर्वभूतानां तदो भवति भारत। मैं ही अपनी योनि बना, मैं ही अपना तेज बना, और मैंने ही इस अपनी योनि रूपी महत मूल प्रकृति में अपना तेज रूपी हिरण्यगर्भ को स्थापित किया, और तब उससे पहले बार महत तत्व नामक भ्रूण बना, और इस तरह से सृष्टि का विकास हुआ। तो सृष्टि के मूल में 2 चीज़ें हुई। क्या? एक तो हिरण्यगर्भ और दूसरा मूल प्रकृति। यही पूरे ब्रह्मांड का नक्शा है, इसी से पूरे ब्रह्मांड का विकास हुआ।
तो मूल प्रकृति का जो प्रतीक है वह है नीचे जो अर्घ होता है, और हिरण्यगर्भ का प्रतीक वो है जो शिवलिंग होता है, देखिए की तरह उठा होता है। अब इसका वैज्ञानिक स्वरूप देखो, इसका तो आध्यात्मिक तत्व आपने देख लिया कि सृष्टि का मूल है वो। जैसे कि आपको दुनिया का नक्शा बच्चे को पढ़ाना है तो दुनिया दिखाएंगे, घुमा करके दिखा पाएंगे हैं? वो जितने महाद्वीप हैं, ये एशिया है, ये ऑस्ट्रेलिया है, यूरोप है, ये अफ्रीका है, ये दक्षिणी अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका है, घुमा के दिखा लेंगे हैं? नक्शा टांग देंगे और उस नक्शे पर दिखाएंगे, देखो बच्चे ये एशिया है, और देखो इसमें ये भारत है, ये देखो नीचे ऑस्ट्रेलिया है, ये देखो ऊपर बगल में यूरोप है, ये देखो इधर बगल में नीचे अफ्रीका है, ऐसे दिखाएंगे ना हैं? पूरे विश्व का नक्शा जैसे दीवार पर टांग करके अब पूरे विश्व के स्वरूप से बच्चे का परिचय करा देते। अब इंग्लैंड कहाँ है? बच्चा कभी इंग्लैंड नहीं गया, शायद भविष्य में जा भी न पाए, सबकी बस का है विदेश यात्रा करना, लेकिन उसके दिमाग में है कि यूरोप के ऊपर एक द्वीप है, वो इंग्लैंड है। उसके दिमाग में है कि कहाँ अमेरिका है, कहाँ उत्तरी अमेरिका है, कहाँ दक्षिणी अमेरिका है, कहाँ अफ्रीका है। सब कहाँ से दिमाग में है? बिना गए नक्शा के द्वारा। उसी तरह पूरे विश्व का नक्शा है वो शिवलिंग, पूरे विश्व का, ब्रह्मांड का, पूरे धरती कहीं है ये नहीं है। हम जो बार बार ब्रह्मांड की बात करते हैं तो हम चाहते हैं कि आप लोगों का दिमाग इतना फैल जाए कि जब ब्रह्मांड की बात हो तो इतनी विराटता मन में आवे कि धरती तो कहीं है ये नहीं है, पूरे ब्रह्मांड की बात हम कर रहे हैं। उसका नक्शा है वह शिवलिंग। दो ही चीज़ें हैं, क्या? हिरण्यगर्भ और मूल प्रकृति। हिरण्यगर्भ और मूल प्रकृति मिल करके पूरे विश्व की रचना करते हैं, और ये अलग अलग हों तो किसी काम के नहीं है। जैसे आत्मा है और शरीर है। अब ऐसा चिंतन चल गया है कि आत्मा बहुत महत्वपूर्ण है और शरीर से छुटकारा पाना है, शरीर बहुत निकृष्ट है। हम बार बार इसका विरोध करते हैं। यह शरीर ही शिवलिंग है, ये शरीर ही शिवलिंग है, हर चीज़ शिवलिंगमय है, कण कण। अभी हम सिद्ध करेंगे, थोड़ा विज्ञान की बात आप लोग सुनना नहीं चाहते, हम जानते हैं। इस तरह का संस्कार भर दिया इस सब कथा वार्ता करने वालों ने कि खाली कल्पना में उड़ना जानते हो, विज्ञान के भूमि पर पाँव रख के खड़ा होना नहीं जानते हो। ये शरीर ही पूरा शिवलिंग है भैया। यह हम वैश्वानरो भूत्वा प्राणीनाम देहमाश्रितम प्राणापान समायुक्तम पचामि अन्नम चतुर्विधम। हम वैश्वानरो भूत्वा, ये पेट में जो जठराग्नि है ना, आग बढ़वाग ते बड़ी है आग पेट की, पेट ही को बेचत है बेटी बेटा बेटे की। ये जो धधक रग रग रही है आग, हमने बताया ना कि शिव का प्रतिनिधित्व किन किन शब्दों द्वारा होता है? प्राण के द्वारा होता है, सूर्य के द्वारा होता है, अग्नि के द्वारा होता है, रुद्र के द्वारा होता है, पुरुष के द्वारा होता है। तो ये पेट में जो अग्नि है ना, यही शिव है, यही शिवलिंग है। हम वैश्वानरो भूत्वा, साफ साफ भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। यहाँ कृष्ण और शिव एक ही हैं। एकम सद विप्रा बहुधा बदंती। बात को ठीक से समझो, अलग अलग मत समझना। विष्णु अलग हैं, ब्रह्मा अलग हैं, शिव अलग हैं, कृष्ण अलग हैं, राम अलग हैं, ऐसा मत सोचना। यह अज्ञानता की पराकाष्ठा है। एकम तत्व, एक ही तत्व है। तो ये पेट में जो शिव हैं, अब इनको चाहिए ना, अब पूरा शरीर जो है अर्घ है, और हम जो भोजन करते हैं वही अभिषेक है, वही सोम है। ये सोम 10 दिन न दो, पूरा शरीर जल के राख हो जाएगा। तो शरीर भी टिका है रुद्राभिषेक से, शरीर भी शिवलिंग ही है, हर चीज़ शिवलिंग में है। एक छोटा सा परमाणु, कितना छोटा है, कितनी बार हम बताएं इसको, उसमें जो उसके नाभिक है वही शिव है, और उसके चारों तरफ जो चक्कर लगा रहे हैं इलेक्ट्रॉन ना, वही प्रकृति है। वहाँ भी शिवलिंग है, तो परमाणु भी शिवलिंग का ही प्रतीक है। और आपको जान के आश्चर्य होगा
अब तो विज्ञान कौन लोग पढ़े हैं, आप लोगों में से कौन लोग नहीं पढ़े हैं। ये परमाणु के चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, वृत्त में नहीं लगाते हैं, इलिप्टिकल लगाते हैं, वर्तुलाकार लगाते हैं, एकदम गोल नहीं लगाते हैं। शिवलिंग का जो आकार होता है उसी आकार से लगाते हैं। इसको दुनिया में किसी भी वैज्ञानिक से जाके पूछ लीजिएगा या विज्ञान की किताब में देख लीजिएगा, कभी भी परमाणु के चारों तरफ, न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार चक्कर नहीं लगाते हैं, अंडाकार चक्कर लगाते हैं, शिवलिंगाकार चक्कर लगाते हैं। पृथ्वी जो है वह सूर्य का वृत्ताकार चक्कर नहीं लगाती है, एलिप्टिकल चक्कर लगाती है। पता नहीं आप लोग कभी देखें कि नहीं देखें नक्शे में इसको। पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ एकदम गोल चक्कर नहीं लगाती, एलिप्टिकल चक्कर लगाती है, अंडाकार चक्कर लगाती है, वर्तुलाकार चक्कर लगाती है। वहाँ भी शिवलिंग है। सूर्य जो है आकाश गंगा का वर्तुलाकार एलिप्टिकल चक्कर लगाता है। आकाश गंगाएं आपस में भाग रही हैं, वो कैसे चक्कर लगाते हैं विज्ञान को पता ही नहीं। लेकिन आइंस्टीन कहता था कि पूरा जो अंतरिक्ष है वर्तुलाकार है। तो पूरा ब्रह्मांड का स्वरूप जो है वो शिवलिंग रूपात्मक है, शिवलिंगमय है। और छोटे से छोटे कण से लेकर के और विराट तक हम हर जगह शिवलिंग ही है, तभी यह जीवन चल रहा है। अब देखो सूर्य का जो है, सूर्य उसमें कितना कोयला भर दिया भगवान ने, कितना ईंधन भर दिया है भगवान ने, हैं कि 4.5 अरब वर्ष से उसको पैदा हुए हो गया सूर्य को विज्ञान के हिसाब से। अभी 4.5 अरब वर्ष और या 6 सूरज ऐसे विमान के तारों की औसत उम्र 10 अरब वर्ष होती है। 4.5 अरब वर्ष पुराना हो गया है हमारा सूरज। भैया कितना उसमें ईंधन भर दिए हैं कि उस आज तक ख़त्म नहीं हुआ, जल रहा है। उसके ताप का, प्रकाश का 1/2 अरबवां ठीक से समझो भाग पृथ्वी पर आता है और यहाँ त्राही मच जाती है। और 4.5 अरब वर्ष से वो ईंधन जल रहा है। कौन ईंधन भरा है उसमें पता है आपको? वहाँ भी शिवलिंग का ही फार्मूला काम करता है। वहाँ हाइड्रोजन के जो 2 परमाणु हैं वो आपस में मैथुन करते हैं, आपस में फ्यूजन करते हैं, उसको न्यूक्लियर फ्यूजन बोला जाता है। आपस में संलयन करते हैं, उस संलयन से हीलियम बनता है और जो ऊर्जा पैदा होती है वही सूरज की ऊर्जा होती है। वहाँ भी वही मैथुन चलता है जो सृष्टि के कण कण में व्याप्त है। कहीं भी जाओगे वहाँ प्रकृति और पुरुष, हिरण्यगर्भ और प्रकृति का, प्राण और रई का मिलन ही है, तभी यह सृष्टि चलती है। इसी सृष्टि के मूल को शिवलिंग के रूप में हम पूजते हैं। पुराणों में तो हाँ, स्कंद पुराण में और लिंग पुराण में और शिव पुराण में लिंगोत्पत्ति की कथा आती। वैसे सभी पुराण में, पुराण भी 2 प्रकार के होते हैं, शैव पुराण, वैष्णव पुराण। जैसे स्कंद पुराण हुआ, लिंग पुराण हुआ, शिव पुराण हुआ, ये सब ब्रह्मांड पुराण हुआ, ये सब शैव पुराण हैं। और पद्म पुराण हुआ, श्रीमद् भागवत हुआ, देवी भागवत तो शाक्त पुराण में आ जाता है। मार्कंडेय पुराण, ये सब शैव और वैष्णव पुराण अलग अलग होते हैं, लेकिन सभी पुराणों में शिव की महिमा और लिंग की पूजा का वर्णन है। तो स्कंद पुराण के अनुसार, लिंग पुराण के अनुसार, शिव पुराण के अनुसार कथा आती है कि एक बार श्वेत 12 कल्प से पहले जब सृष्टि का प्रलय हो गया, सारी सृष्टि जल के राख हो गई और सारी सृष्टि जलमग्न हो गई। और उस जल में भगवान विष्णु जो हैं विराट रूप धारण करके विश्राम कर रहे हैं। तो जो
सृष्टि के रजोगुण के प्रतीक हैं ब्रह्मा। अब ब्रह्मा का मतलब आप तो वही समझोगे सफ़ेद दाढ़ी, सफ़ेद बाल, ये सब कुछ क्षेत्र, ये सब लक्षणा से वर्णन है। ब्रह्मा का मतलब रजोगुण शक्ति, विष्णु का मतलब सतोगुण शक्ति, रुद्र का मतलब तमोगुण शक्ति, और भगवान शिव का मतलब होता है जहाँ तीनों गुण अपने आप को समाहित कर देते हैं। तीनों गुण वहाँ जाके अपनी पहचान खो के जिस महाशक्ति में विलीन हो जाते हैं उसको सदाशिव या महाशिव या शिव कहते हैं। और जो ये तीन होते हैं वो ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र होते हैं। हम कभी रुद्र को ही शिव बोल देते हैं, रुद्र को ही महेश बोल देते हैं, लेकिन ये रुद्र परात्पर ब्रह्म शिव से अलग है। तो पहुँचे उस महारणों में जहाँ भगवान विष्णु विश्राम कर रहे हैं। भगवान विष्णु तो सृष्टि का पालन करने वाले हैं, मेंटेनेंस पावर हैं, सृष्टि को बनाए रखने वाली शक्ति हैं, लेकिन हमें सृष्टि ही उद्भूत नहीं हुई तो किस चीज़ का काम करें, तो निष्काम पड़े हुए हैं, कोई काम ही नहीं है, महारणों में पड़े हुए हैं। तो ब्रह्मा उनको जब लेटे हुए देखते हैं तो वहाँ जाते हैं कुतूहल बस, और कहते हैं पुत्र तुम यहाँ बेकाम के क्यों पड़े हुए हो। तो विष्णु को बड़ा आश्चर्य होता है। उन्होंने कहा अरे भैया, हमने तुमको पैदा किया और तुमको सृष्टि के दायित्व दिया, तुम सृष्टि का निर्माण नहीं करके और आके मुझसे प्रश्न कर रहे हो कि हम यहाँ सृष्टि क्यों पड़े हुए हैं। तो ब्रह्मा को बड़ा क्रोध आता है। वो कहते हैं कि मैं सबका पिता हूँ, मेरा पिता कोई नहीं है, तू मेरा पुत्र है। अब विष्णु में और ब्रह्मा में इस बात को लेके बड़ा विवाद हो जाता है। आपके नज़र में विष्णु भी एक व्यक्ति हो जाएंगे, ब्रह्मा भी एक व्यक्ति हो जाएंगे, दोनों आपस में झगड़ेंगे। इतने छोटे धरातल पर कथा नहीं कही जा रही है। विष्णु हैं वो सतोगुण हैं, सतोगुणी पावर शक्ति, और ब्रह्मा जो हैं वो रजोगुणी पावर शक्ति, और रुद्र जो हैं तमोगुणी पावर शक्ति, और शिव जो हैं जहाँ से तीनों शक्तियाँ निकलती हैं, तीनों शक्तियाँ जिनमें विलीन हो जाती हैं। और पूरी सृष्टि इन्हीं तीनों शक्तियों का प्रसार प्रचार है। यही तीन लिपि हैं, ध्यान से इस बात को सुनिए, यही तीन लिपियां हैं। क्या? रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण। हम उसमें बताए ना, श्वेताश्वतर उपनिषद में एक मंत्र आया था ना, हैं? अजामेको लोहित शुक्ल कृष्णाम बहवी प्रजा सृजमाना स्वरूपा। अजामेको यानी एक प्रकृति है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुणी, और बहुत रचना करने वाली है। इन तीनों लिपियों से सारे संसार ब्रह्मांड, अखिल ब्रह्मांड की रचना कर डालती है, नाना प्रकार की रचना कर डालती है। ये तीन लिपियों को ही जो हमारे यहाँ सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण कहा गया है, इस बात को खूब ठीक से ध्यान से सुनिए। उसी को विज्ञान इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहता है। और विज्ञान के अनुसार भी ये जितनी विविधता सृष्टि में देख रहे हो, यही तीनों समीकरण से बनता है, इलेक्ट्रॉन से, प्रोटॉन से, न्यूट्रॉन से। इन्हीं तीन लिपियों से सारी सृष्टि की विविधता बनती है। इलेक्ट्रॉन माने ऋणात्मक, प्रोटॉन माने धनात्मक, और न्यूट्रॉन माने उदासीन, आवेग रहित। इन्हीं तीन कणों से सारी सृष्टि की विविधता इन्हीं तीन कणों से है। सबसे मूल जो पहले बनता है तत्व वो है हाइड्रोजन। उसमें एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन। फिर हीलियम बनेगा तो 2 प्रोटॉन, 2 इलेक्ट्रॉन और 2 न्यूट्रॉन भी जुड़ जाएगा। इसी तरह से जैसे कार्बन बना तो 6 इलेक्ट्रॉन, 6 प्रोटॉन, 6 न्यूट्रॉन। ऑक्सीजन बना तो 8 इलेक्ट्रॉन, 8 प्रोटॉन, 8 न्यूट्रॉन। इसी तरह से बढ़ते जाइए। यूरेनियम बना तो 235 इलेक्ट्रॉन, 235 प्रोटॉन और 235 न्यूट्रॉन। लेकिन जितनी भी विविधता है सृष्टि की, लिपि तीन ही है। ये तीन लिपि कौन है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। विज्ञान के अनुसार से ये तीन लिपि कौन है? सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। हमारे संस्कृति, हमारे विद्वान ऋषियों के हिसाब से
तमोगुण ऋणात्मक, रजोगुण धनात्मक और सतोगुण आवेग रहित। इन तीनों गुणों से सारी सृष्टि की बनती है। तो ये शिवलिंग की जो कल्पना, हाँ तो बताया आपको ना कि दोनों आपस में लड़ने लगे। तो जब काम अपना अपना बंद करके सहस्त्रों वर्ष तक लड़ने लगे तो सृष्टि का विकास क्रम रुक गया। तो दोनों के बीच में एक विशाल ज्योतिर्लिंग पैदा हुआ, भाव ज्वाजल्यमान अरबों अरबों सूर्य के समान दीप्यमान ज्योतिर्लिंग पैदा हो गया। तो भगवान विष्णु ने कहा ब्रह्मा से कि लगता है कि हम लोगों के कलह को बंद कराने के लिए, हम लोगों के झगड़े को बंद कराने के लिए ये ज्योतिर्लिंग पैदा हुआ है। तो चलिए हम लोग अपने सामर्थ्य का अब प्रकटीकरण जो है, परिचय जो है अब दूसरे तरीके से देंगे, लड़के आपस में नहीं देंगे। तो आप जाइए ऊपर की तरफ और हम चल रहे हैं नीचे की तरफ। और जो इस सृष्टि के आदि का पता लगा के हम नीचे या ऊपर, जो इसके अंत का पता लगा करके जल्दी लौट आएगा वो पिता होगा, और जो बाद में आएगा वो पुत्र होगा। तो ब्रह्मा ने हंस का रूप धारण किया और ऊपर की तरफ उड़ चले, और विष्णु श्वेत वाराह का रूप माने सफ़ेद सुअर का रूप धारण करके शुक्र का, और नीचे की तरफ बढ़ने लगे। दोनों पूर्ण अपने वेग से जा रहे हैं। ब्रह्मा उड़ के जा रहे हैं और भगवान विष्णु जो हैं वो श्वेत वाराह का रूप धारण करके नीचे दौड़ रहे हैं। और कल्पों कल्प दौड़ते रहे। न विष्णु को पता लगा उस ज्योतिर्लिंग के अंत का, ना ही ब्रह्मा को पता लगा उसके अंत का। तो ब्रह्मा को ऊपर से जो है वो एक केतकी का पत्ता उड़ता हुआ और एक सुरही गाय दोनों मिले। तो ब्रह्मा ने कहा भैया तुम लोग कहाँ से आ रहे हो? तो उन दोनों ने बताया कि हम लोगों की ये लिंग पैदा हुआ तो जहाँ हम लोग थे वहाँ से नीचे चले, इसका अंत का पता लगाया जाए। ऊपर देखे तो पता नहीं कितना अनंत लग रहा था, हम लोग सोचे नीचे पता लगा लेते हैं। तो कल्प कल्प बीत गया, हम लोग नीचे आ रहे हैं लेकिन अभी कुछ नीचे से इसका पता चला नहीं। आप नीचे से आ रहे हो तो क्या आपको इसके अंत का पता है? ब्रह्मा ने कहा भैया हमको भी कई कल्प बीत गए ऊपर आते हुए, हम तो ऊपर पता लगाने चले हैं। आप लोग कई कल्प से नीचे आ रहे हो, इसका मतलब ये अनंत है। तो लौट आए। इधर विष्णु भगवान को भी अंत का पता नहीं चला तो ये भी लौट आए। तो ब्रह्मा जी ने कहा उस सुरही गाय से और उस केतकी के वृक्ष से कि आप लोग ये काम करना कि हमारी तरफ से झूठी गवाही दे देना कि ब्रह्मा जी गए थे जहाँ इसका अंत था वहीं हम लोग थे। रोज़ हम सुरही गाय से कहे कि तुम कह देना कि मेरे दूध से इसका अभिषेक होता है, और केतकी से कहे कि तुम कह देना कि मेरे पुष्प से इसका अर्चन होता है। तो दोनों ब्रह्मा के ललकारने पर, सहकाने पर झूठ बोल दिए विष्णु से, है ना। तो ये झूठ तो अब विष्णु मान गए कि भाई ठीक है, जब दो गवाह ले आए हो, आई लोग गवाही दे रहे हैं तब मान लेते हैं। लेकिन भगवान जो थे परात्पर ब्रह्म, सदा शिव, महाशिव, रुद्र नहीं, त्रिदेवों के शिव नहीं, जो सबके स्वामी हैं, उनको ये झूठ बर्दाश्त नहीं हुआ। कहा कि सृष्टि के आदि में झूठ है। सृष्टि के आदि में जो चीज़, जैसे मकान हम बनाते हैं ना, और मकान में अगर नींव में दीपक जलाते हैं और नींव में कोई कुछ डाल न दे, नहीं तो पूरा मकान दूषित हो जाएगा। तो रात भर पहरा भी देते हैं जब नींव न भर जाए। हैं, जब भारत आज़ाद हुआ तो इसके नींव में ही बेईमानी डाल दी गई, है ना। सन 46 में अध्यक्ष चुनना था कांग्रेस का। उससे पहले 4 साल 5 साल से मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कांग्रेस के अध्यक्ष बनने चले आए थे, है ना। अब ये था कि जो अध्यक्ष होगा कांग्रेस का उसी को प्रधानमंत्री बनाएंगे अंग्रेज। तो गांधी जी ने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद से कहा कि तुम त्यागपत्र दे दो, हम अध्यक्ष का दूसरा चुनाव करेंगे। और उनके मन में था कि नेहरू का चुनाव करेंगे, नेहरू भारत का प्रधानमंत्री बनेंगे।
तो उस समय कांग्रेस की पूरे भारत में 15 प्रांतीय समितियां थीं और उन्हीं प्रांतीय समितियों को अपना अध्यक्ष चुनना था और जो अध्यक्ष चुना जाएगा वही भारत का प्रधानमंत्री होगा। तो 15 समितियों की बैठक हुई, उनके प्रतिनिधि आए और वोटिंग होने लगी और 3 कैंडिडेट खड़े हुए, पटेल, कृपलानी, आचार्य कृपलानी और नेहरू जी। तो एक वोट जो है कृपलानी जी को मिला, 13 वोट पटेल जी को मिला और एक ने वोट ही नहीं दिया, वो तटस्थ रह गया। नेहरू जी को 0 वोट मिला, 0 वोट मिला। तो गांधी जी छटपटा गए। उन्होंने तुरंत, उस समय मौन व्रत था उनका, उस दिन वो मौन व्रत थे, मौके पर बड़ा मौन हो जाते थे, तो एक चुटकुला लिख करके धीरे पटेल को बढ़ा दिए। पटेल ने उस चुटकुला को पढ़ा और कह दिया, भैया मैं अपना नाम वापस लेता हूँ। कृपलानी जी बच गए, उन्होंने कहा मैं भी अपना नाम वापस लेता हूँ। तब बच गए नेहरू, एक वोट नहीं पाने वाले, वो हो गए कांग्रेस के अध्यक्ष और वही बने भारत के प्रधानमंत्री नियमानुसार। तो भारत के जब आज़ादी के जो नींव खनी जा रही थी, उस नींव में ही गांधी जी ने बेईमानी का बीज डाल दिया और पूरा भारत आज बेईमानी में कितना आगे बढ़ रहा है आप लोग देख ही रहे हो। तो नींव में जो चीज़ डाल दी जाए ना, वहीं फलती फूलती है। भगवान शिव ने कहा नींव में ही बेईमानी डाल रहा है। तो ब्रह्मा के 5 मुख थे, जिस मुख से ब्रह्मा ने झूठ बोला था, भगवान शिव ने उनका वो मुख काट लिया, तब से वो चतुरानन हो गए हैं। और विष्णु भगवान को कहा कि तुम सत्य पर आधारित रहे, सत्यनिष्ठा का परिचय दिए, इसलिए इस कल्प का नाम, इस सृष्टि के आरंभ का नाम, यह सृष्टि जो है तुम्हारे इस अवतार के रूप में याद की जाएगी और इस सृष्टि का नाम पड़ेगा श्वेत बाराह कल्प। तो इस तरह से अब ये लिंग पर पूरा हुआ नहीं, ये तो मैंने एक आधा घंटा में शिवलिंग पर थोड़े पूरा परिचय दे दिया जाएगा। एक हल्का सा परिचय दिया क्योंकि समय आप लोगों का बहुत ज़्यादा हो गया। तो देखेंगे कल शिवलिंग ही चलता है कि कुछ और चलता है। फिलहाल जितना आप लोगों को समझाया गया उतना आप समझ गए होंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। ओम धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हर हर महादेव।